नीम के पेड़ वाला भूत। गांव शिवपुर एक शांत और हरा भरा इलाका था, लेकिन वहां एक नीम का पेड़ था जो सबको डराता था। कहते थे जो भी उस नीम के पेड़ के नीचे रात को जाता है वो या तो पागल लौटता है या लौटता ही नहीं। गांव के बुजुर्गों ने कई बार बताया था कि 100 साल पहले वहीं किसी गरीब किसान रघु की मौत हो गई थी, जिसे गांव वालों ने चोरी के शक में पीट दिया था। रघु की आत्मा ने वही नीम के पेड़ पर फांसी लगा ली थी और तभी से वो नीम का पेड़ शापित हो गया। लेकिन आज की पीढ़ी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। गांव का सबसे निडर लड़का विक्रम बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब कहानी है। उसने शर्त लगा दी कि वह रात के 12 बजे नीम के पेड़ के नीचे जाएगा और वीडियो बनाकर सबको दिखाएगा। रात आए, चांदनी धुंधली थी, हवा में अजीब सी सरसराहट थी। विक्रम अपने मोबाइल कैमरे के साथ पेड़ के पास पहुंचा। उसने रिकॉर्डिंग शुरू की। देखो दोस्तों, मैं आ गया हूँ भूत के नीम के पास, कुछ भी नहीं है यहाँ। तभी एक झोंका हवा का आया, पेड़ की डालियां अपने आप हिलने लगी। विक्रम ने सोचा हवा है, लेकिन तभी पेड़ की सबसे ऊंची डाल से एक सफेद कपड़ों में लिपटा साया उतरा। विक्रम की सांसें अटक गईं, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो साया जमीन पर धीरे धीरे आया और विक्रम की ओर बढ़ा। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो फुसफुसा रहा था, मुझे इंसाफ चाहिए, मैंने चोरी नहीं की थी। विक्रम चीख पड़ा, बचाओ, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। उसके गले से सिर्फ एक सिसकी निकली। साया बोला, जो मेरी कहानी दुनिया को सुनाएगा उसी को मैं छोड़ूंगा। अगली सुबह गांव के मंदिर के पास विक्रम बेहोश मिला। हाथ में एक कागज था जिसमें लिखा था, रघु निर्दोष था, उसे माफ करो, उसके नाम पर एक दिया जलाओ। उस दिन के बाद गांव वालों ने हर अमावस्या की रात रघु के नाम का एक दिया जलाना शुरू किया। मंदिर के पास एक छोटी सी रघु स्मृति भी बना दी गई, जहां लोग आकर प्रार्थना करते। धीरे धीरे नीम के पेड़ के पास होने वाली अजीब घटनाएं रुक गईं। अब न कोई साया दिखता, न कोई चीख सुनाई देती। रघु की आत्मा को शायद अब शांति मिल गई थी, लेकिन गांव वाले अब ये बात कभी नहीं भूलते कि बिना सच जाने किसी पर इल्जाम लगाना और सजा देना बहुत बड़ा पाप है। और यही बनी उस नीम के पेड़ की कहानी से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख। सच जाने बिना किसी को दोषी मत ठहराओ। इंसाफ में जल्दबाजी करना कभी कभी किसी मासूम की आत्मा को भटकने पर मजबूर कर देता है।